बीजेपी के अध्यक्ष हमें बताएंगे कि हिमाचल में कितनी सीटें, गुजरात में कितनी सीटें। दोनों जगह हम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक तरीके से आएंगे और एकदम कंफर्टेबल सरकार। हिमाचल में रिकॉर्ड बनाएंगे, स्विंग खत्म कर देंगे। बिल्कुल, स्विंग तो उधर है ही नहीं, स्विंग तो है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से जीतेंगे। और गुजरात में बिल्कुल अच्छे से जीतेंगे। पिछली बार मामला सेंचुरी से एक कम पे टिक गया था। आप देखिएगा एक तरफा होगा फैसला। एक तरफा। और इसका श्रेय किसको जाएगा फिर? मोदी जी को, क्योंकि आप भूपेंद्र पटेल जी को, जयराम जी को तो आप लोग देंगे नहीं श्रेय। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कहा प्रधानमंत्री जी को तो हम सर्वमान्य नेता, सबसे ज्यादा लोगों के चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए उनका क्रेडिट तो है ही। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना क्रेडिट वो हमेशा वोटर को देते हैं, पार्टी को देते हैं, सब लोगों को देते हैं, तो सबके प्रयास होते हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जनता विश्वास मोदी जी पर करती है और वो उनको वोट। नड्डा जी को कितना मिलेगा श्रेय? आप हिमाचल के हैं, हिमाचल आपका है। मैं बैकग्राउंड वर्कर हूँ, मुझे कभी श्रेय की इच्छा नहीं होती। मैं काम अच्छा होना चाहिए, परफॉर्म पूरा होना चाहिए। हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, इसलिए अच्छे नतीजे आएंगे तो सबका श्रेय है और मैं सबको ही श्रेय देता हूँ। मैं कभी भी श्रेय अपने पास रखने का न प्रयास करता हूँ और मैं अपनी ताकत को भी जानता हूँ, लिमिटेशंस को भी जानता हूँ। सब लोग ने मिलकर के काम किया तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहते हैं कि जब भी को मंत्री पद किसी से हटाना हो तो वो काम आपको मिल जाता है, और जब नए मंत्रियों को अनाउंस करना हो, उनको बताना हो, तो वो काम कोई और करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के काम बंटे हुए हैं। पार्टी के अंदर हम लोगों ने हर काम को बांट रखा है, तो कोई भी जिम्मेवारी आती है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये कलेक्टिवली सोच करके किया जाता है। प्रधानमंत्री जी भी सबसे बातचीत करके करते हैं, फिर उसमें कुछ काम किसी को दिया जाता है, उसको करते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत बार मुझे ही पहले आकर के उनको देखना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन केंद्र में मंत्री बनना है तो इनवाइट तो उनको जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री जी देंगे, प्रधानमंत्री जी के मंत्री बनेंगे, उनकी कैबिनेट के सदस्य बनेंगे, तो उन्होंने इनवाइट करना है। और पार्टी की दृष्टि से लोगों को नए काम में लगाना है, ये मेरा जिम्मा है, तो मैं करता हूँ। उम्मीदवारों की सूची में कितना नड्डा जी का डिसीजन फैक्टर इन किया जाता है जब उम्मीदवार चूज किए जाते हैं? हमारे यहाँ कलेक्टिवली तय होता है। सबसे पहली बात है, इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। हम पहले तो रायशुमारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को जोड़ करके एक डब्बे के अंदर जो हमारे इलेक्टेड बॉडी है वो अपना मत देती है। उसके बाद फिर हम मेंबर पार्लियामेंट से पूछते हैं, उसके बाद हम वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष से अलग से पूछते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे इलेक्शन कमेटी बैठती है स्टेट की। इलेक्शन कमेटी 3-3 का पैनल बना करके आती है। इलेक्शन कमेटी जब 3-3 का पैनल बना करके आती है, उसके बाद वो हमारे पास दिल्ली आते हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनको स्क्रूटनाइज करता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ, और फिर उसमें से कंपाइल्ड रिपोर्ट बनती है, जिसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं। उनके सामने हम प्रोज एंड कॉन्स रखते हैं। बहुत हद तक तब तक हमारी सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्ट होकर के 1 या 2 पर आकर के टिक जाती है। ठीक है। अब चलते हुए मॉल रोड पे आखिरी अपना कोई एक एक्सपीरियंस, कोई याद शिमला का, या जो आपके लिए सबसे इमोशनल पार्ट है यहाँ पर पहुंचने का, उसके साथ अंत करते हैं इस इंटरव्यू का। बहुत सी घटनाएं हैं, तुरंत हिमाचल के लोग भी सुन रहे होंगे आपको, नड्डा जी हमारे। तुरंत याद तो नहीं आता इस तरीके से, लेकिन यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था पैदल। हाँ, यहाँ से जब भी शाम को जाना होता था, जब भी मैं कैंपस से आता था, तो मैं बस से नहीं जाता था, मैं पैदल जाता था। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने का जो रास्ता होता था, डीप वुड्स से होते हुए, ओक की ट्रीज के बीच से होते हुए, अंधेरे में रात को चांदनी रात में इधर से जाने में बहुत अच्छा प्रकृति का अनुभव होता था। और रात 11-12 बजे लोग चलने में भी डरे, और मैं बहुत एंजॉय करता था उन मोमेंट्स को। आई रियली रेलिश दोज मोमेंट्स, और मुझे ऐसे डर नहीं लगता था कभी। आराम से मैं घूमता फिरता यहाँ से निकल करके जाता। चलिए, जेपी नड्डा भी साथ होते थे, कई बार साथी भी होते थे, कई बार अकेला भी होता था।